मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, यदि आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। वह बच्चों और युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। उनका कहना था कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के राजेश्वरम जिले के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। अपने 5 भाई बहनों में कलाम सबसे छोटे थे। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम हाशिअम्मा था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनकी माता एक साधारण गृहिणी थी और पिता एक रिश्तेदार के साथ मिलकर कश्ती का काम किया करते थे, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा कराया करते थे। डॉक्टर कलाम के पिता बचपन में उनसे कहा करते थे कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें खुद को परखने का मौका देती हैं। डॉक्टर कलाम का कहना था कि उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिता से सीखा है और अच्छाई पे यकीन करना व रहमदिली अपनी माता से। अपने पिता की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए उन्होंने बचपन में अखबार बांटने का भी काम किया था। डॉक्टर कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था। वो सुबह 4 बजे उठकर लालटेन की रोशनी में गणित की पढ़ाई किया करते थे। 5 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम ने स्थानीय पंचायत स्कूल से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे तो उनके टीचर पक्षियों के उड़ने के तरीकों की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब बच्चों को समझ नहीं आया तो वो उन्हें समुद्र तट ले गए और वहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। उन्हीं पक्षियों को देखकर डॉक्टर कलाम ने तय कर लिया था कि उनको विमान विज्ञान में ही जाना है। डॉक्टर कलाम का कहना था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। अपने इसी सपने को पूरा करने और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिला लिया। 1954 में डॉक्टर कलाम ने BSc फिजिक्स कंप्लीट किया, लेकिन BSc करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी रुचि फिजिक्स में नहीं है, इसलिए वो 1955 में मद्रास चले गए एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के उद्देश्य से। किसी तरह MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन एडमिशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर उन्हें फीस के लिए पैसे दिए, जिससे MIT में उनका एडमिशन हुआ। 1960 में डॉक्टर कलाम ने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच उन्हें एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। डॉक्टर कलाम को लगा जैसे उनका सपना सच होने वाला है। एयरफोर्स में 25 कैंडिडेट्स में वे 9वें नंबर पे आए और सिलेक्शन सिर्फ 8 लोगों का होना था। रिजल्ट जानकर वो बहुत उदास हुए, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट दे दी गई। वहाँ उन्होंने लगभग 3 साल काम किया। 1962 में वो 6 महीने के लिए नासा गए रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ से लौटने के फौरन बाद ही इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। नाम था नाइकी अपाचे। 21 नवंबर 1963। 1969 में डॉक्टर कलाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उनके नेतृत्व में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी थे, जिससे जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया और इसी के साथ भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने
अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था और साथ ही त्रिशूल और नाग जैसे मिसाइलें भी बनाई और यही वजह थी कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO के सेक्रेटरी थे। इसी दौरान पोखरण में 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त कर ली और परमाणु शक्ति के संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत के साथ भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। 25 जुलाई 2002 को संसद भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। जनता के राष्ट्रपति ने सेवा, विनम्रता और समर्पण से दुनिया के लोगों को प्रेरणा प्रदान की। उनका कहना था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में रहने आए तब उनके पास केवल 2 छोटे छोटे सूटकेस थे और जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तब भी केवल उनके पास 2 सूटकेस ही थे। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर कलाम सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे। राष्ट्रपति के पद पर रहते ही उन्होंने अपनी सारी सैलरी और जमा पूंजी एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी पूरा। पूरा नाम का ये ट्रस्ट ग्रामीण इलाकों में बेहतरी के काम करता था। जब डॉक्टर कलाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया हूं, इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा सरकार मेरा ध्यान रखेगी, तो फिर मुझे सैलरी या जमा पूंजी बचाने की क्या जरूरत। अच्छा है कि ये भलाई के काम आ जाए। कार्यकाल छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम कई इंस्टीट्यूट के विजिटिंग प्रोफेसर और कई यूनिवर्सिटीज के डीन बने। डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि 2 चीजें उनमें हमेशा जोश भरती हैं, विज्ञान और उसे सीखने वालों की चाह रखने वाले लोगों का साथ। शायद इसीलिए वो अपने स्पीच और लेक्चर्स के माध्यम से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। डॉक्टर कलाम के पुरस्कारों और सम्मान की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। डॉक्टर कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 40 विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और DRDO में वैज्ञानिक कार्यों की उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में डॉक्टर कलाम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। 2013 में नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा उन्हें वॉन ब्राउन अवार्ड दिया गया। 1998 में भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 2000 में रामानुजम अवार्ड दिया गया अल्वर्स रिसर्च सेंटर चेन्नई द्वारा और 2009 में हूवर मेडल ASME फाउंडेशन USA द्वारा दिया गया। डॉक्टर कलाम ने कई इंस्पिरेशनल किताबें भी लिखी हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, गाइडिंग सोल्स, फेलियर टू सक्सेस, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। डॉक्टर कलाम का कहना था, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, more lips are waiting to say that you are
फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। और शायद इसी विचार के साथ उन्होंने अपना जीवन भी जिया। व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। साधारण और सरल व्यक्तित्व वाले डॉक्टर कलाम विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सदा ही प्रेरणा स्रोत रहे। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर स्टेज पे ही गिर पड़े। बाद में डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। 83 वर्ष के डॉक्टर कलाम इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन डॉक्टर कलाम के रूप में देश ने एक महान मनुष्य और वैज्ञानिक खो दिया। वह परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत के सुपर पावर बनने की बात सोचते थे। इन्हें एक समर्थ परमाणु वैज्ञानिक होने के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम का कहना था कि मैं यह बहुत गर्व से तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चे को उसके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। आज भी डॉक्टर कलाम के विचार हम सबके लिए प्रेरणा है और आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा देते रहेंगे। दक्षिण भारत के सबसे आखिरी छोर रामेश्वरम में जन्मा एक बच्चा जीवन के तमाम संघर्षों के बाद देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। बचपन में अखबार बेचने वाला बच्चा एक दिन खुद अखबार की सुर्खियां बन जाता है। उनकी इस यात्रा में साहस है, इच्छा शक्ति है और संघर्ष भी है। उससे भी ज़्यादा देश को नई दिशा में ले जाने का एक सपना है जिसके लिए देश सदा उनका आभारी रहेगा। धन्यवाद।